नमस्कार। नवरात्रि विशेष कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघर। दर्शकों, नवरात्र की शुरुआत हो चुकी है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना की जाती है। मां ब्रह्मचारिणी माता पार्वती, जिन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया था और इसीलिए ये मां ब्रह्मचारिणी कहलाई। मां ब्रह्मचारिणी की पूजा अर्चना करने से सौभाग्य, आरोग्य, अभय और आयु की प्राप्ति होती है। तो कैसे करें मां की पूजा, क्या रहेगा खास मंत्र जिससे कि मां प्रसन्न हो और क्या लगाएं मां को भोग, ये सभी बातें आपको बताने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। जय। तो पंडित जी, माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप की सबसे पहले हम बात करेंगे। माता का स्वरूप कैसा है, क्योंकि अपने दर्शकों को आपके द्वारा हम बताएंगे कि किस तरीके से माँ को प्रसन्न किया जा सकता है, वो सारी बातें आप बताइएगा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत माँ के स्वरूप से करेंगे। ओम न मंत्रम नो यंत्रम तदपि च न जाने स्तुति महो न चावाहनम ध्यानम तदपि च न जाने स्तुति कथा न जाने मुद्रास्ते तदपि च न जाने विलपनम परम जाने मातस्तवदनुशरणम क्लेशहरणम। हे देवी माँ, मैं न मंत्र जानता हूँ न मैं यंत्र जानता हूँ। मुझे स्तुति का भी ज्ञान नहीं है, न मुझे आवाहन का पता है, न मुझे ध्यान करना आता है। स्तोत्र और कथाओं का भी मुझे ज्ञान नहीं है। न मैं आपकी मुद्राएं जानता हूँ, न ही मुझे व्याकुल होकर विलाप करना आता है। परंतु एक बात जरूर जानता हूँ कि आपका अनुसरण करना, आपके श्री चरणों में आना मेरे सभी कलेशों को, सभी रोगों को, सभी दुखों को, सभी विपत्तियों को, सभी कष्टों को, सभी शोकों को हरने वाला है। जयकारा शेरावाली का बोल सांचे दरबार की जय। बुधवार दिनांक 10 अप्रैल सन 2024 को चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि रहेगी। चैत्र नवरात्रा का द्वितीय दिवस। नवरात्रा के द्वितीय दिवस मां ब्रह्मचारिणी की पूजा का विधान बताया गया है। मां दुर्गा की नव शक्ति का दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी का है। देवी का यह रूप पूर्ण तरीके से ज्योतिर्मय है, अत्यंत ही भव्य है, सुंदर है। मां ब्रह्मचारिणी देवी के दाएं हाथ में जप की माला है और बाएं हाथ में कमंडल धारण किए हुए हैं। मां दुर्गा का यह दूसरा स्वरूप मां ब्रह्मचारिणी के रूप में भक्तों को सभी प्रकार की सिद्धि प्रदान करने वाला है, अनंत फल प्रदान करने वाला है। मां ब्रह्मचारिणी की उपासना से भक्तों को, मनुष्यों को तप, त्याग, वैराग्य, सदाचार, संयम की वृद्धि होती है। और जिसमें तप, त्याग, वैराग, सदाचार, संयम के गुण आ जाते हैं, उसका मनुष्य जीवन सफल हो जाता है। जीवन के कठिन संघर्षों में भी ऐसे मनुष्य का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता है। मां ब्रह्मचारिणी की कृपा से सर्व सिद्धि की प्राप्ति होती है। हर काम में, हर सेक्टर में, हर क्षेत्र में विजय की प्राप्ति होती है। मां ब्रह्मचारिणी की पूजन करने से, मां ब्रह्मचारिणी को याद करने से, मंत्रों का जाप करने से सभी चाही वस्तुएं उन्हें इंसान को प्राप्त होती है। तो दर्शकों, आपने जाना माँ का स्वरूप कितना अलौकिक है। लेकिन क्योंकि जब नवरात्र होते हैं, माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना की जाती है और हर दिन हम एक नई तैयारी करते हैं। कैसे करें पूजा अर्चना जिससे माँ हो जाए प्रसन्न? तो पंडित जी, क्या रहेगी पूजन की विधि? आइए जान लेते हैं नवरात्रा के द्वितीय दिवस विशेष पूजन विधि, मां ब्रह्मचारिणी की पूजन की सरल विधि बताऊं उससे पहले मैं आपको कुछ और भी बता देना चाहता हूं। आज की इस भागती दौड़ती दुनिया के अंदर जो है, वो कई बार हमारे दर्शकों को पूर्ण विधि विधान के साथ में समय नहीं मिल पाता है कि वो माँ की आराधना कर सके, पूजन कर सकें। कभी कभी परिस्थिति भी ऐसी होती है कि महाराज आपने इतनी लंबी चौड़ी विधि बता दी है, अब इस विधि को करें कैसे? हमारे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, नौकरी पेशा है, हम सुबह निकलते हैं, रात को आते हैं, कैसे करें? तो ध्यान रखें, मानसिक पूजा का विधान है।
आप बस में ट्रैवल कर रहे हैं, आप रेलगाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आप गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, आपके पास समय नहीं है, आपका मन कर रहा है कि मैं पूजन करूं, तो आप मानसिक पूजन करिए। जो विधि बता रहा हूं उसी विधि के अनुसार मानसिक पूजन करें कि मैं भगवान को नाना प्रकार के फलों के रस से माता रानी को स्नान करवा रहा हूँ, मैं भोग लगा रहा हूँ, 56 भोग लगाए हैं। अब चाहे आपने गुड़ का ही भोग लगाया हो, लेकिन आपने मानसिक ध्यान 56 भोग का लगाया, तो माँ को स्वीकार वो मानसिक ध्यान वाला 56 भोग ही होगा। और माता रानी तो भाव की भूखी हैं, विधि की भूखी नहीं है। इसलिए कभी भी मन में ये भाव मत लाइएगा कि हम विधि विधान से नहीं कर पा रहे हैं, तो दोष लगता है। भावपूर्ण पूजन अर्चन करनी है, मंत्रों का जाप भी नहीं आता है तो खाली प्रेम से बोलो जय माता की, मिलके बोलो जय माता की, सारे बोलो जय माता की, जय माता की, जय माता की। खाली ये कि जय माता दी, ये भी मंत्र है और माता जी इसी से ही प्रसन्न होती, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तो दिन भर और कुछ नहीं करना, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। चलिए जल्दी से विधि जान लेते। नवरात्र के द्वितीय दिवस स्नान आदि से निवृत्त होकर ऑफ व्हाइट रंग के वस्त्र धारण करके उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारी के रूप में आपके घर के अंदर जो चांदी की प्रतिमा है, पीतल की प्रतिमा है माता जी की, उसको एक ताम्र प्लेट में स्थापित कर दीजिएगा, आसन दे दीजिएगा, गुलाब के पुष्पों का स्थापित कर दीजिएगा। तत्पश्चात केसर मिश्रित कच्चे दूध से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कीजिएगा। पंचामृत से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कीजिएगा। अनार के फल के रस से माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के जो उपलब्ध फल हैं उनका रसों से अभिषेक कीजिएगा। गुलाब जल से, केवड़ा जल से, गंगा जल से, सुगंधित इत्र के जल से माँ का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात माँ ब्रह्मचारिणी को लाल वस्त्र धारण कराइएगा, लाल चुनरी अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सभी प्रकार की सामग्री माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा, चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी को सफ़ेद कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, सफ़ेद गुलाब का पुष्प अर्पण कीजिएगा। भोग में केसर की खीर अर्पण कीजिएगा, दूध से बने मिष्टानों का भोग लगाइएगा, पंचामृत, चीनी, मिश्री इत्यादि का भोग भी माँ ब्रह्मचारिणी को लगाइएगा। एक मंत्र बताऊंगा, उसका जाप कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी भी सुहागिन महिला को दे दीजिएगा। जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ ब्रह्मचारिणी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवाण मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। और एक और सरल मंत्र है, ओम माँ ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। ओम माँ ब्रह्मचारिणी देव्यै नमः। बड़ा सरल मंत्र है। इन मंत्रों का आपको जाप करना है तो निश्चित तौर पर नवरात्र के द्वितीय दिवस इस सरल विधि विधान से जो भक्त माता रानी का पूजन अर्चन करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, निश्चित तौर पर उनको जीवन में हर प्रकार के सुख प्राप्त होंगे, हर प्रकार के दुख क्लेश उनके जीवन से कोसों दूर जाएंगे। बिल्कुल पंडित जी, बहुत सरल तरीके से हमारे दर्शकों को आपने बताया किस तरीके से क्या विधि रहने वाली है और उम्मीद है हमारे दर्शकों को बेहतर तरीके से समझ भी आया होगा, क्योंकि सबसे बड़ी परेशानी रहती है पंडित जी, क्योंकि माँ के 9 स्वरूपों की अगर पूजा की जाए तो क्या उन्हें अर्पित किया जाए, क्या विधि रहेगी, और सबसे बड़ी बात यह है कि मन में कौन से मंत्र का जाप करें, वो आपने बताया। लेकिन पंडित जी, मन में एक शंका यह भी रहती है कि माँ को क्या अर्पित करें, सबसे ज़्यादा भोग में प्रिय क्या है माँ को। तो आइए जान लेते हैं नवरात्रा के द्वितीय दिवस माता रानी को ऐसा क्या अर्पण करें जिससे कि माँ प्रसन्न हो। तो माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा करते समय गुड़हल और कमल का पुष्प अवश्य अर्पण करें। माँ ब्रह्मचारिणी को चीनी का भोग, मिश्री का भोग, पंचामृत का भोग अवश्य लगाना चाहिए। अगर आप माँ ब्रह्मचारिणी को प्रसन्न करना चाहते हैं, दूध से बने व्यंजन का भोग लगाइए, खीर का भोग लगाइए। अगर आप लंबी आयु प्राप्त करना चाहते हैं, सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं, तो माँ ब्रह्मचारिणी को मिश्री मावे का भोग लगाइए। निश्चित तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी इस भोग को ग्रहण करके प्रसन्न होकर आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करेगी। तो दर्शकों, आपने जाना कि माँ को क्या भोग प्रिय है और क्या भोग आप माँ को लगा सकते हैं। अब साथ ही साथ अब वक्त हो गया है एक विशेष गुड लक टिप्स का, क्योंकि नवरात्रि में पूजा तो सभी करते हैं और श्रद्धा भाव से करते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि मन में भावना माँ के लिए हर किसी के है। लेकिन एक अगर विशेष गुड लक टिप्स आपको मिल जाए तो आपकी पूजा और भी ज़्यादा सफल होगी।
तो पंडित जी देर किस बात की, बता देते हैं अपने दर्शकों को गुड लक टिप्स। नवरात्रा के द्वितीय दिवस स्पेशल छोटा सा गुड लक टिप्स क्या करना है। नवरात्रा के द्वितीय दिवस ऐसी कन्याओं का पूजन करना चाहिए जिनका विवाह तय हो गया हो लेकिन विवाह हुआ नहीं हो, जिसका विवाह तो तय हो गया हो लेकिन विवाह हुआ नहीं हो, ऐसी कन्याओं को अपने घर बुलाइएगा। घर बुलाकर सबसे पहले तो आसन पर बैठाकर एक थाल ले लीजिएगा, थाल में जल भर के उनके चरणों का प्रक्षालन कीजिएगा। चरणों का प्रक्षालन करने के पश्चात साफ कपड़े से उनके चरण पूछिएगा, कंकु अक्षत से उनके चरणों का पूजन कीजिएगा। तत्पश्चात उन्हें आसन पर बैठाकर बड़े प्रेम पूर्वक भोजन कराइएगा। हलवा, पूड़ी, चने इत्यादि जो भी आपने भोग में बनाया, दूध से बने मिष्ठान जो भोग लगाया, मिश्री मावे का भोग लगाया, वो सब उस कन्या रानी को, बिटिया रानी को भोग अर्पण कीजिएगा, खिलाइएगा। भोजन कराने के पश्चात हाथ प्रक्षालन कराइएगा। तत्पश्चात वस्त्र इत्यादि उसे भेंट कीजिएगा, गिफ्ट भेंट कीजिएगा, साड़ी, ब्लाउज, श्रृंगार की सामग्री भेंट कीजिएगा और साथ में दक्षिणा भी भेंट कीजिएगा, पान भेंट कीजिएगा। निश्चित तौर पे आज नवरात्रि के द्वितीय दिवस जब आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होती हैं। आप अगर ये उपाय करेंगे तो आपकी बिटिया के जीवन में कभी भी दुर्भाग्य नहीं आएगा। बिल्कुल पंडित जी, अब जो मैं आपसे सवाल पूछने जा रही हूँ वो हर किसी के मन में होता है और ये बहुत बड़ी शंका होती है। सवाल ये है पंडित जी, राशि के अनुसार कैसे पूजा करें? अगर मेष राशि है तो मेष राशि वाले को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए, और सबसे खास बात है क्या कुछ अलग करने की ज़रूरत होती है क्या? बिल्कुल, आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और हमारे सभी दर्शकों के जानने योग्य है। राशि अनुसार कैसे करें? चित्र नवरात्र के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी की पूजन अर्चन, किन मंत्रों का जाप करें, क्या विशेष करें जिससे माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जल्दी से कागज़ कलम लेकर बैठ जाओ, लिखते जाओ, समझते जाओ, क्योंकि इस तरह के इतने स्पेशल शो किसी और चैनल पे नहीं दिखाए जाते हैं। आपके पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान में ही इस तरीके से विशेष शो सिर्फ और सिर्फ आप सभी दर्शकों के लिए बनाए जाते हैं, जिससे कि आपको पूरे विधि विधान के साथ में माँ की आराधना का सौभाग्य प्राप्त हो। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। मेष राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक गौ माता के कच्चे दूध में शहद मिलाकर कीजिएगा। लाल रंग की बिंदिया, लाल चंदन, लाल पुष्प अर्पण करिएगा। ओम मधुमते नमः, ओम मधुमते नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी आपसे प्रसन्न होंगी, आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेंगी। बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दही से कीजिएगा। सफ़ेद मोगरे के पुष्प का गजरा अर्पण कीजिएगा, चांदी की बिछिया अर्पण कीजिएगा। ओम गिरजाय नमः, ओम गिरजाय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक गन्ने के रस से कीजिएगा। गुलाब के पुष्पों की माला, मेहंदी, हरे रंग की लिपस्टिक माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। ओम कामाक्षी नमः, ओम कामाक्षी नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से सभी दुखों से मुक्ति मिलेगी, सभी सुखों की प्राप्ति होगी। तो पंडित जी, 3 राशियों के जातकों के विषय में तो आपने बता दिया कि कैसे उन्हें पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन अभी बाकी 9 राशियां भी हैं। 9 राशियों के हमारे जो दर्शक हैं वो किस तरीके से पूजा अर्चना करेंगे वो बताएंगे पंडित जी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, कहीं मत जाइए, हम जल्दी लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। तो दर्शकों, ब्रेक से पहले हमने 3 राशियों के लोगों के विषय में बताया कि कैसे उनको पूजा अर्चना करनी चाहिए, लेकिन अब बाकी 9 राशियों की बारी है। तो पंडित जी, अब मिथुन राशि के बाद कौन सी राशि के दर्शकों को किस तरीके से पूजा अर्चना करनी चाहिए? जी बिल्कुल, आज हम आपको बता रहे हैं कि नवरात्रा के द्वितीय दिवस किस तरीके से माँ की आराधना आपको करनी चाहिए। राशि अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। 3 राशियों के बारे में बताया, बाकी अगली राशियों के बारे में बताता हूँ। कर्क राशि। कर्क राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दूध में शक्कर मिलाकर कीजिएगा। मोगरे के पुष्पों की माला, माता रानी के चरणों के लिए
चांदी की छोटी वाजब अर्पण कीजिएगा, भोग में मिष्टान अर्पण कीजिएगा। ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कांताय नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी का आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक मधु से कीजिएगा, अर्थात शहद से कीजिएगा, गुड़ युक्त जल से कीजिएगा। कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, लाल चंदन अर्पण कीजिएगा, गोल्डन रंग की बिंदिया अर्पण कीजिएगा, पंचमेवा अर्पण कीजिएगा। ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, ओम मदन सुंदरिये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक आंवले के रस से कीजिएगा, शमी पत्र अर्पण कीजिएगा, हरी ओढ़नी अर्पण कीजिएगा, भोग के अंदर खीर अर्पण कीजिएगा माँ को। ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, ओम मालिन्ये नमः, इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी की कृपा दृष्टि आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस अविवाहित जितनी भी कन्या हैं, सुहागिन महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सभी माँ सीता का, माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक अंगूर के रस से कीजिएगा, मिश्रित दूध से कीजिएगा, मोगरे के पुष्पों से बना गजरा, चांदी के नाक का कांटा माँ को अर्पण कीजिएगा। भोग के अंदर केसर की रबड़ी अर्पण कीजिएगा। ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः, ओम त्रिशक्ते नमः मंत्र का जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से पूर्ण दाम्पत्य सुख प्राप्त होगा। जीवन में सभी प्रकार के कष्टों से आपको मुक्ति मिलेगी। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक अनार के रस से कीजिएगा। लाल पुष्प, लाल चंदन, लाल चुनरी माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। अखरोट की मिठाई का भोग लगाइएगा। ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः, ओम महासिद्धे नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक दूध में हल्दी मिलाकर कीजिएगा, पीला चंदन मिलाकर कीजिएगा, पीले पुष्प, पीली चुनरी, पीली बिंदिया माँ ब्रह्मचारिणी को अर्पण कीजिएगा। केसर की बर्फी का भोग लगाइएगा। ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम अंबिकाय नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ की कृपा से आपकी हर इच्छा पूर्ण होगी, हर कष्ट दूर होगा। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्रा के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक आम के रस से कीजिएगा, केवड़े के इत्र से कीजिएगा, कमल का पुष्प अर्पण कीजिएगा, काजल अर्पण कीजिएगा, फल अर्पण कीजिएगा, भोग के अंदर काले गुलाब जामुन अर्पण कीजिएगा। ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः, ओम श्रीयै नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ ब्रह्मचारिणी के आशीर्वाद से गरीबी, दरिद्रता, कंगाली कोसों दूर आपसे भागेगी। बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्र के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक सुगंधित इत्र के जल से कीजिएगा, सुगंधित तेल से कीजिएगा, गुलाब के पुष्पों की माला अर्पण कीजिएगा, बिंदिया अर्पण कीजिएगा, भोग के अंदर बर्फी अर्पण कीजिएगा। ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः, ओम भद्राय नमः मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। माँ ब्रह्मचारिणी का पूर्ण आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि वाले हमारे दर्शक, नवरात्र के द्वितीय दिवस माँ ब्रह्मचारिणी का अभिषेक केसर मिश्रित दूध से कीजिएगा, पीले पुष्प, पीला चंदन, पीली ओढ़नी अर्पण कीजिएगा, भोग के अंदर पीली बर्फी अर्पण कीजिएगा। ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः, ओम गौरिये नमः इस मंत्र का यथाशक्ति जाप कीजिएगा। निश्चित तौर पर माँ की आराधना संपूर्ण कष्टों को दूर करेगी और सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। तो पंडित जी, आपने बहुत सरल तरीके से हमारे दर्शकों को समझा दिया है। उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को सब कुछ समझ भी आया होगा। लेकिन पंडित जी, फिर भी जाते जाते छोटी छोटी बातों का ध्यान रखें तो पूजा सफल होती है, और जिसका विशेष ध्यान रखना भी चाहिए। क्या और कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं जो हमारे दर्शकों को जानना ज़रूरी है? आइए जानते हैं नवरात्र के द्वितीय दिवस किए जाने वाले छोटे छोटे से गुड लक टिप्स। ऐसा क्या करें जिससे हर प्रकार के दुख दूर हों, हर प्रकार के सुख प्राप्त हो। तो नवरात्र के द्वितीय दिवस लौकी के रस से
माँ ब्रह्मचारिणी की प्रतिमा का अभिषेक कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात उस रस का, लौकी का जो रस है, उसका सेवन आपके घर के सभी सदस्यों को करवा दीजिएगा। क्या होगा, जिन्हें बहुत ज़्यादा गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, एंजाइटी जिनको बहुत ज़्यादा रहती है, डिप्रेशन में जो लोग रहते हैं, हड्डियों की समस्याएं जिनको परेशान होती है, खाली उस रस का चरणामृत सेवन करने से उन्हें इन सभी रोगों से, कष्टों से, दुखों से मुक्ति मिलेगी। नवरात्रा के द्वितीय दिवस 9 कन्याओं को घर में आमंत्रित कीजिएगा, एक बटुक को भी घर में आमंत्रित कीजिएगा, उन्हें भोग में हलवा, चना, पूड़ी खिलाइएगा और यथाशक्ति उनका सम्मान कीजिएगा और साथ में लिखने पढ़ने की सामग्री का दान कीजिएगा। ड्राइंग बॉक्स का भी दान कर सकते हैं। क्या होगा, इस उपाय से निश्चित तौर पर आपके घर में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कंपटीशन एग्जाम में मनचाही सफलता मिलेगी। जो बच्चे पढ़ते नहीं हैं, इस उपाय से उनका पढ़ने में मन लगने लगेगा। नवरात्रा के द्वितीय दिवस गौशाला चले जाइएगा, गौशाला चले जाइएगा और हरी सब्जी लेकर जाइएगा। हरी सब्जी के अंदर आप पालक ले जा सकते हैं, लौकी ले जा सकते हैं और भी जो भी उपलब्ध है, नहीं तो हरा चारा ही ले जाइएगा। और यथाशक्ति जितनी 200, 250, 300 गायें हैं, कोशिश कीजिएगा हर गौ माता को हरी सब्जियां खिला सके। क्या होगा, नवरात्रा के द्वितीय दिवस गौ सेवा से, गौ माता को हरी सब्जियां खिलाने से, गुड़ खिलाने से बढ़ते कर्ज से मुक्ति मिलेगी। फाइनेंशियल बेनिफिट्स होने शुरू हो जाएंगे, धन में बरकत होनी शुरू हो जाएगी। नवरात्रा के द्वितीय दिवस किसी विकलांग व्यक्ति को भोजन अवश्य कराइएगा। उससे क्या होगा, नवरात्रा के द्वितीय दिवस विकलांग व्यक्तियों को भोजन कराने से वर्किंग सेक्टर के अंदर, कार्य क्षेत्र में सभी प्रकार की समस्याएं दूर होती हैं और वर्किंग सेक्टर के अंदर तरक्की, उन्नति, प्रमोशन, सैलरी इंक्रीमेंट सब कुछ मिलेगा यदि नवरात्रा के द्वितीय दिवस विकलांग व्यक्तियों को, अनाथ व्यक्तियों को ओल्ड एज होम में जाकर यदि आप भोजन कराते हैं तो। नवरात्रा के द्वितीय दिवस संध्या समय में बेडरूम के अंदर कपूर जलाइएगा। क्या होगा, पति पत्नी के बीच में जो अनावश्यक लड़ाई झगड़े हैं उससे मुक्ति मिलेगी, प्रेम भाव बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नवरात्रा के द्वितीय दिवस घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ शुद्ध देशी घी के दीपक जलाइएगा। उससे क्या होगा, घर में तंत्र मंत्र, टोने टोटके प्रवेश नहीं करेंगे, घर के अंदर सुख शांति समृद्धि बनी रहेगी। प्रेम से बोलिए जय माता की, मिलके बोलिए जय माता की, सारे बोले जय माता की, बोलिए सच्चे दरबार की जय। तो दर्शकों, आपके सभी सवालों का जवाब मिल गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं, क्योंकि पंडित जी ने जिस तरीके से बताया है कैसे आपको पूजा करनी है और क्या आपको खास ध्यान रखना है, क्या मंत्र वो है जिस मंत्र का जाप कर आप माँ का स्मरण कर सकते हैं, माँ की तपस्या कर सकते हैं, जिससे कि आपका व्रत सफल हो। पंडित जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे दर्शकों को ये खास बातें बताने के लिए कि पूरे 9 दिन वैसे तो हम पूजा अर्चना करते ही हैं, लेकिन हर स्वरूप की अपनी एक खासियत है, क्योंकि हर स्वरूप माँ का अलौकिक है। इस तरीके से पूजा अर्चना आप करेंगे तो निश्चित तौर पर माँ आपका जो मनोकामना है आपके मन में वो सभी पूरा करेंगी और आपको फल आपकी मनोकामना के अनुसार मिलेगा। और जाहिर सी बात है, माँ का स्मरण करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है। तो इसी के साथ ही हमारे इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज़। नमस्कार।